ओम शांति। वहाँ ड्रामा वहाँ की इस सीरीज़ में आज बाबा समझाते, बाबा कहते, ब्रह्मा की विशेष इस बात की कमाल रही जो आप सबके आगे साकार रूप में ब्रह्मा बाप एग्जाम्पल था, लेकिन ब्रह्मा के आगे कोई साकार एग्जाम्पल नहीं था। तो बाबा कहते ये भी ब्रह्मा बाबा के पाठ की विशेषता है कि बाबा हम सब बच्चों के सामने, भल कोई साकार में बाबा के पास रहे, साकार की पालना लिए हुए बच्चे हैं या हम बच्चे हैं जो अव्यक्त पालना में पले हैं, कोई भी बच्चे हों, आदि वाले हों, अंत वाले हों, हर एक के सामने ब्रह्मा बाबा, उनका जीवन, उनके चरित्र एक एग्जाम्पल हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा के सामने कोई भी एग्जाम्पल इस रीति साकार में नहीं था। सिर्फ अटल निश्चय तथा बाप की श्रीमत का आधार रहा। तो ब्रह्मा बाबा के जीवन का आधार ही क्या था, पुरुषार्थ का आधार ही क्या था? एक तो अटल निश्चय और दूसरा बाबा की श्रीमत। आप लोगों के लिए तो बहुत सहज है और जितना पीछे आए हैं उनके लिए और सहज है, क्योंकि अनेक आत्माओं के परिवर्तन का श्रेष्ठ जीवन आपके आगे एग्जाम्पल है। तो जो जितना लेट आया है यज्ञ में, ज्ञान योग में, ब्राह्मण जीवन में, बाबा कहते वे उतना ही सहज रीति प्राप्ति कर सकता है, सहज रीति स्व परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि उनके सामने बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने अपना जीवन इस ज्ञान और योग के मार्ग पर चलकर परिवर्तित किया है। बाबा कहते ये करना है, ये बनना है, क्लियर है। तो जो जितना लास्ट में आया है, पीछे आया है, बाबा कहते उनके सामने उतना ही अधिक क्लियर है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बनना है, सब कुछ क्लियर है। इसलिए आप लोगों को क्यों क्या का क्वेश्चन उठने की मार्जिन नहीं है। क्या करना है, आगे क्या होना है, राइट कर रहा हूँ व रॉन्ग कर रहा हूँ, ये संकल्प उठना संभव था, लेकिन संभव को असंभव बनाया। एक बल एक भरोसा, इसी आधार से निश्चय बुद्धि नंबर 1 विजयी बन गए। तो ब्रह्मा बाबा के जीवन में बाबा कहते ऐसे प्रश्न उठना, क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ, जैसा योग कर रहा हूँ, जो ज्ञान का स्पष्टीकरण हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ, जैसे भी सेवा कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। बाबा कहते क्योंकि ब्रह्मा बाबा के आगे कोई एग्जाम्पल नहीं था तो उनके पास फिर भी मार्जिन थी ये सब प्रश्न उठने की। लेकिन बाबा कहते एक बल एक भरोसे के आधार पर, श्रीमत के आधार पर जब ब्रह्मा बाबा ने जीवन अपना व्यतीत किया तो ऐसा एक भी प्रश्न कभी भी ब्रह्मा बाबा के मन में उत्पन्न नहीं हुआ। इसी समर्पणमयता के कारण बुद्धि सदा हल्की रही, बुद्धि पर बोझ नहीं रहा, मन निश्चिंत रहा, चेहरे पर सदा ही बेफिक्र बादशाह के चिन्ह स्पष्ट देखे। 350 बच्चे और खाने के लिए आटा नहीं और टाइम पर बच्चों को खाना मिलना है। तो सोचो ऐसी हालत में कोई बेफिक्र रह सकता है? बाबा कहते आप में से साकार में किसी के भी पास ऐसी कोई जिम्मेवारी आ जाए, ऐसी कोई ड्यूटी आ जाए, 350 बच्चे आपके पास हों और आपके पास खाना खिलाने के लिए आटा भी ना हो, धन भी ना हो, तो बाबा कहते क्या संकल्प चलेगा? कैसे खिलाएंगे, कहाँ से खिलाएंगे, कैसी पालना होगी? इस बात को भी अगर हम थोड़ा साइड पे रखें और आज की परिस्थिति को देखें, आज जब पूरे विश्व की इकोनॉमी हिली हुई है तो हर एक आत्मा के जीवन में उसका प्रभाव पड़ा है।
लेकिन जो सच्चा ब्राह्मण बच्चा है उसको आज भी एक बल एक भरोसा है कि ये गृहस्थी, ये प्रवृत्ति मेरा नहीं, ये गृहस्थी मेरी नहीं, मैं इसका जवाबदार नहीं, ये बाबा के बच्चे हैं, बाबा इनकी पालना कर रहे हैं और बाबा अंत तक इनकी पालना करते रहेंगे। क्या ऐसे निश्चय बुद्धि हम बने हैं? ये वर्तमान परिस्थितियां हमें बहुत सी चेकिंग करने का, अपनी ही चेकिंग करने का सुअवसर प्रदान कर रही हैं। तो आज जब बहुत से बच्चे भी, बाबा के भी इवन, बेरोज़गार हो गए हैं, जॉब्स चली गई हैं, बिजनेस में घाटा पड़ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है इकोनॉमी वाइज, तब भी क्या एक बल एक भरोसे से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं? या कभी कभी चिंता के संकल्प आ जाते, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे चलेगा? तो ये हम चेक करें, तभी तो बनेंगे ब्रह्मा बाप समान। एक एक संकल्प को, एक एक कर्म को जब हम ब्रह्मा बाप से मैच करेंगे। तो बाबा कहते 1 बजे घंटा बजना है और 11 बजे तक आटा नहीं। कौन बेफिक्र रह सकता है? क्योंकि जब यज्ञ की आदि थी तो 1 बजे भोजन सबको मिलता था, तो एक बेल बजाई जाती थी तो सभी को पता चलता था भोजन का समय हो गया और सब आ जाते थे। तो उसकी बात बाबा कर रहे हैं कि 1 बजे बेल बजनी है खाने की, जैसे रिसेस होती थी, और 11 बजे तक यज्ञ में आटा ही नहीं है और 350 बच्चे हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं, इस सिचुएशन में अगर आप आज हो तो क्या बेफिक्र बादशाह रह सकते हैं? ऐसी हालत में भी हर्षित अचल रहा। ये बाप की जिम्मेवारी है, मेरी नहीं है। मैं भी बाप का तो बच्चे भी बाप के हैं। तो बाबा कहते उस समय भी, वैसी परिस्थिति में भी ब्रह्मा बाप एक बल एक भरोसे से चले और बेफिक्र बादशाह रहे कि मैं तो निमित्त हूँ, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, मैं भी तो बाप का बच्चा ही हूँ। तो मैं भी बच्चा हूँ, ये भी बच्चे हैं, तो जिम्मेवारी जवाबदार बाप हो जाता है। मैं निमित्त हूँ, ऐसा निश्चय और निश्चिंत कौन रह सकता है? मन बुद्धि से समर्पित आत्मा इतना बेफिक्र बादशाह की स्थिति को प्राप्त बाबा कहते वही आत्मा कर सकती है जो शिव बाबा के आगे मन बुद्धि से समर्पित हो। ज़रूरी नहीं है कि सरेंडर जीवन जी रहे हैं वही ऐसे बेफिक्र बादशाह रह सकते हैं, गृहस्थी तो रह नहीं सकते। नहीं, बाबा ने हर एक को इक्वल ज्ञान और योग दिया, गुण और शक्तियाँ दी हैं, लेकिन जितना मुझे निश्चय है उतना मैं बेफिक्र हूँ, जितना मुझ में निमित्त भाव है उतना मैं बेफिक्र हूँ, जितना मुझ में ट्रस्टी भाव है, मैं गृहस्थी नहीं हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ, उतना हम बेफिक्र रह सकते हैं। जितना जो बच्चा मन और बुद्धि से बाबा के आगे समर्पित है उतना वो बेफिक्र बादशाह है, सदा खुशी की डांस करने वाला है। बाबा कहते अगर अपनी बुद्धि चलाते कि पता नहीं क्या होगा, सब भूखे तो नहीं रह जाएंगे, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, ऐसे व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि सदा बाप रक्षक है, कल्याणकारी है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा के सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था, साकार में ब्रह्मा बाबा से सीनियर कोई नहीं था, साकार में ब्रह्मा बाबा के आगे कोई और निमित्त नहीं था उनका बड़ा या उनका साथी जिनके साथ जाकर वो प्रॉब्लम डिस्कस करें या विचार करें कि अब कैसे कैसे यज्ञ चलाएंगे, क्या होगा। उस समय उस परिस्थिति में शिव बाबा कह रहे हैं कि संकल्प चल सकता था व्यर्थ, क्या होगा, कैसे होगा, भूखे तो नहीं रह जाएंगे, कहाँ से खिलाऊंगा। लेकिन बाबा कहते एक बल एक भरोसे के आधार पर थे
तो कभी ऐसा कोई प्रश्न आया ही नहीं, व्यर्थ का कोई संकल्प चला ही नहीं। बाबा कहते ये विशेषता है समर्पणता की। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने समर्पण होने का पहला कदम हिम्मत का उठाया, ऐसे फॉलो फादर करो, निश्चय की विजय अवश्य होती है। तो टाइम पर आटा भी आ गया, बेल भी बज गया और पास हो गए। तो बाबा कहते जब निश्चय बुद्धि थे तो सब कुछ अपने आप एक्यूरेट टाइम पर एक्यूरेट कर्तव्य हो गए। इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क, अर्थात टेढ़ा रास्ता ना ले, सदा कल्याण की बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। इसी विधि से ही सहज भी होगा और सिद्धि भी प्राप्त होगी। तो ये है ब्रह्मा की कमाल। आज पहला एक कदम सुनाया, फिक्र के बोझ से बेफिक्र बन जाओ। इसको ही कहा जाता है स्नेह का रिटर्न। तो बाप दादा हमें इतना स्नेह करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतनी प्यार से हमारी पालना करते हैं। बाबा कहते आप बच्चों का निश्चय बुद्धि हो जाना ही, एक बल एक भरोसे पर चलना ही इस अलौकिक स्नेह का रिटर्न है। तो हम ज़रूर अपने को चेक करें, क्या जितना निश्चय, जितना भरोसा ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा पर था, जितना निमित्त भाव ब्रह्मा बाबा को था, क्या उतना हम में है? वर्तमान परिस्थिति में अवश्य इसको चेक करें कि हमारा निश्चय शिव बाबा पर, ड्रामा पर, अपने पाठ पर कितना % है। अच्छा, ओम शांति।